नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस कड़ी में, आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के खुद राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। खाली आपने आज की फेस्टिविटीज में सब बढ़िया बढ़िया खाना या अभी बचा है? नहीं आशीष जी, मैं आपको बहुत बड़ा मिस कर रहा हूँ। ये मुझे मिस कर रहे हैं, इन्हें याद भी नहीं था। बहुत मिस कर रहा हूँ। नहीं आशीष जी, ऐसा नहीं क्या है। क्या कुछ बना नहीं रहा? क्या स्पेशल बनता है आज घर पे? पूरन पोली बनती होगी एक तो। हाँ जी, पूरन पोली बनती है और ये मेरे तरफ से ड्यू रहेगा। मैं जब बम्बई आऊंगा नेक्स्ट टाइम तो आपके लिए मैं डिब्बा भर के पूरन पोली लेके आऊंगा। बाकी चीज आपने बताई नहीं, इसके आगे घर क्या? की। उसके आगे क्या? कुछ नहीं होता है आशीष जी, बस मीठा होता है, पूरन पोली होती है और बाकी सब्जी वगैरह में ज्यादा नहीं होता, सिंपल होता है। लेकिन हाँ। पूरन पोली आज का इंपॉर्टेंस जो है वो पूरन पोली के लिए होता है। तो आपकी पूरन पोली मेरे तरफ से ड्यू है, डिब्बा लेके मैं पक्का आऊंगा। इंतजार रहेगा। चलिए, आप सबको जो इस कार्यक्रम में हमारे सतपुते साहब के साथ तो सुबह हो चुका, बाकी सब जो इस समय जुड़ रहे हैं उन सबको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। जो देश के जिस कोने में जिस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है, सबको वेल विशेस। चलिए भाई, रीच आउट करने के पहले तरीके बता दिए जाएं। अभी हम लोग क्या मुंबई में बैठे हुए हैं। अरे वापस आइए, हेड साहब वापस आइए। तो मुंबई में बैठे हुए हैं तो अपन महाराष्ट्र का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश में हर जगह हो रहा है। मेरे बगल में आपको दिखेगी गुड़ी। सतपुते साहब, ये गुड़ी क्यों लगाते हैं हम लोग घर पे? आपने भी लगाया छत पे? क्या छत पे लगाते हैं ना? छत पे नहीं, छत पे लगाते, बंगलोज होते थे पहले तो छत पे लगाते थे, लेकिन अभी गैलरीज में होते या आप विंडोज में होती है कि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आए, जहाँ से आप कह सकते हैं कि नए साल की मंगलमय शुरुआत। ये गुड़ी जो हम मराठी में हम बोलते हैं कि हमी गुड़ी उभारून, यानी गुड़ी खड़ा करके यहाँ से मंगलमय साल की शुरुआत करते हैं। एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग प्रॉस्पेरिटी की दुआ करते हैं। तो गुड़ी की पूजा पूजा इन्हीं गुड़ी की होती है आज के दिन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूजा होती है। ओके। घर पे मतलब सभी के घर पे लगी हुई है? आपके घर पे भी लगी हुई है? ऑलमोस्ट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि कई जॉइंट फैमिलीज है तो फिर एक ही घर पे होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी होनी चाहिए। जिसको जिसका भी मन करे कि लगानी है गुड़ी घर पे तो वो कर सकता है। ऐसा कोई वहां पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए जरा हम पे रीच आउट करने के तरह तरह, हम तक रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके। वो एक्स का यानी कि ट्विटर का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, थ्रेड का आईडी, सब एकदम एग्जैक्टली सिमिलर। और चाहे तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भी हम तक रीच आउट कर सकते। ये है CNBC हवास का व्हाट्सएप नंबर। रीच आउट करिए प्लीज, सवाल भेजिए अपने। चलिए अब मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। ठीक है, हल्के हरे निशान पे थोड़ा ठंडा पड़ गया मामला, थोड़ा ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है, बस ये एक इशू है। अदरवाइज समीकरण के लिए कोई दिक्कत नहीं। आज हुआ क्या, गैप के साथ खुल गए, ठंडे पड़े, उसके बाद फिर मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी, 760 770 तक जोन्स पे वापस आए, वहीं से पस्त पड़ रहे हैं। तो ऊपरी जोन पे थोड़ा ठंडा पड़ रहे हैं क्योंकि अड़चन का जोन है जो अपन कई बार बात कर चुके थे, 22,800 कॉल राइट। हालांकि कॉल राइटर्स अब वो जोन शिफ्ट हो गया है और दिखा रहा है कि 23,000 पे एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। तैयारी तो खैर कहीं आगे की होने लगी है, ऐसा लगने लगा है। लेकिन बाजार का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच कराओ, जैसे वो 600 650 का निकाला था तो हमें 770 तक का जोन मिल गया। तो मूड माहौल बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है, 0.5% उछाल के साथ। हालांकि कुछ देर पहले तो और अच्छे मूव्स थे, लेकिन 0.5% मजबूती के साथ निफ्टी बैंक फिर से लीड कर रहा है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, उसमें आपको आईटी और बैंक दोनों नजर आएंगे। कोई इन्फी TCS था, कोई ICICI बैंक, HDFC बैंक था, जो बाजार में इस तेजी में मजबूती में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आ गया, मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, रिलायंस
कल संभाल लिया था, कल रिलायंस ने सबसे ज्यादा मदद करी थी, तो आज रिलायंस थोड़ा सा बैक फुट पे है। बाकी लेकिन आईटी और बैंक्स वगैरह ठीक कर रहे हैं। थोड़ा एचडीएफसी बैंक ठंडा पड़ा है। एचडीएफसी बैंक वाज वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। इंटरडे चार्ट दिखाइएगा एचडीएफसी बैंक की प्लीज। तो वो ये देखिए, ये टॉप कंट्रीब्यूटर में था आईसीसी बैंक के साथ, और आज अब थोड़ा एचडीएफसी बैंक ठंडा पड़ रहा है। खैर ठीक है, सरस्वती साहब, कौन घबराने वाली बात, क्या अप्रोच रखें निफ्टी पे? आशीष जी, मुझे लगता है कि निफ्टी में अप्रोच जो है वो बाय ऑन डिप वाली होनी चाहिए। हालांकि हो क्या रहा है कि सुबह सुबह गैप अप होता है, गैप अप के बाद देखिए, एक तो हम अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो ऑब्वियसली जब सुबह एक रेजिस्टेंस पे खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही है। तो दिस इज नॉट ए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मंदी के सिग्नेचर्स नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती है, और ये प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है पूरा दिन। कई स्टॉक स्पेसिफिक है, आप कह सकते हैं कि 10-15 स्टॉक्स होते हैं वो बाजार को लीड करते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग चलते हैं। लेकिन कहीं पे भी आशीष जी ऐसे नहीं है कि ये सीवियर प्रॉफिट बुकिंग है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। रही बात निफ्टी की, तो देखिए 22,650 22,800 ये रेंज है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,500 ऑन द लोअर साइड एंड 49,000 ऑन हायर साइड। ये बहुत ही छोटी रेंज में सब चल रहा है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। तो बस आप कह सकते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये होवर कर रहा है एक रेंज में, साइडवेज है कंप्लीटली। आज वो दिमाग में पता नहीं चीजें आ रही हैं। श्रीखंड पूरी नहीं खाओगे क्या आज? आशीष जी, इतना इतना मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। एक दिन तो चलता है। नहीं, ये ऐसी बात हो गई यार, होली के दिन पानी से मत खेलो। अरे यार, होली के दिन तो खेलने दो पानी से। ये दिवाली के दिन पटाखे मत फोड़ो, एक दिन छोड़ देने का। तो आज एंजॉय करने का। आज पूरनपोली होती है। अच्छा चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज जयपुर, जोरहाट, असम और पटना जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। पहले मैं जा रहा हूं जोरहाट, मयूरी बोरहा के पास। मयूरी मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप दोनों को मेरे ख्याल से सुनीति मैम अभी तक नहीं जुड़ी है, जयपुर से मुलाकात नहीं हुई है। बाकी असम और पटना लाइव आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप दोनों को फेस्टिव ग्रीटिंग्स। मयूरी मैम, क्या करते हो आप जोरहाट में, और कब से इक्विटी से, शेयर बाजार से जुड़े हुए हो? सर मैं 2020 से जुड़ी हुई हूँ। पहले आपसे मुलाकात हुआ था एक बार। अरे वाह, कितना टाइम हो गया अपनी मुलाकात को? आपके साथ। सॉरी? ये सेकंड टाइम है आपके साथ। अरे वाह, वेलकम बैक। सुनीति मैम, 2020 से अब तक का सफर कैसा रहा? हेलो, शेयर मार्केट में 2020 से जो 3-4 साल निकले, कैसे रहे? बढ़िया रहे? हाँ ठीक रहा, लेकिन वो अदानी में थोड़ा फंस गई हूँ। अदानी एनर्जी में। अदानी एनर्जी, हाँ। पहला सवाल वही ले लेते हैं, अदानी एनर्जी कितने पे लिया हुआ है? ये आपका था अमाउंट था 3,976 में लिया था फॉर क्वांटिटी, ज्यादा नहीं था, लेकिन वो मतलब डाउन होने से पहले ले लिया था। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ग्रीन एनर्जी नहीं, अदानी एनर्जी था। अदानी एनर्जी था, सही कह रहे हो, गया भी था 4,000 तक, वहां से करेक्ट हुआ था पूरी तरीके से, और यही वो स्टॉक है जो अब तक सुधरा नहीं। नहीं, अदानी ट्रांसमिशन था, ट्रांसमिशन अभी चेंज हो गया है उसका। अदानी ट्रांसमिशन है आपके पास। हाँ, तो अदानी एनर्जी वही, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अदानी ट्रांसमिशन ही हुआ है। हाँ, वही है। हाँ, यही वो गया भी था। सारा लंबा वाला चार्ट खोलिएगा डॉक्टर साहब, 3 साल वाला, 5 साल वाला कुछ खोलिएगा तो दिखेगा वो 4,000 तक गया, वहां से अचानक वो खबर आई, उसके बाद करेक्ट हुआ। बाकी तो स्टॉक चल गए, अदानी ग्रुप के 2 नहीं चले, एक अदानी विल्मा ढंग से नहीं चला और एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नहीं चल के दिया, और मैम यहीं फंस गई हैं। मयूरी मैम, सतपति साहब क्या करना है? अपनी खरीद तो बहुत ऊपर की है, 4,000 रुपए की है, 1,000 रुपए पे खड़ा है स्टॉक। जी। आशीष जी, मुझे लगता है कि अडानी में एक्चुअली बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और जिस तरह से उसमें शार्प फॉल आया था, उसके बाद वो स्टॉप लॉस लगाना तो दूर, एग्जिट सोच ने भी डर लग रहा था कि मैं क्या इस लेवल पे एग्जिट करूं, क्या करूं। तो ये दिक्कत वाली बात हुई है, मैं बिल्कुल मानता हूं। जगह नहीं थी स्टॉप लॉस लगाने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्रेश सोचे करंट लेवल से, तो मुझे लगता है 1,000 के नीचे जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि ये करीबन 1,500 तक जाएगा, 1,400 to 1,500। ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू ले रहा हूं मैं, जो कम्प्लीटली ये जो मंथली चार्ट देख के मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मंथली चार्ट यानी कम से कम 1 साल का व्यू,
ये बात अलग है कि आपको एग्जिट कब मिलेगी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरेजिंग की सलाह मैं नहीं दूंगा। द रीजन क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगार्ड है, सबड्यूड है। तो प्रोबेबली आप फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे, 1000 का स्टॉप लॉस रखें, 1500 1550 इसका इसका एक टारगेट है जहां पे आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर समय भी ठीक हो, साथ में आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है इलेक्शन के रिजल्ट भी फेवरेबल हो, तो प्रोबेबली अडानी ग्रुप में आपको एक रिएक्शन दिखने को मिलेगा और एग्जिट भी मिलेगा। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट ओनली टेक्निकल, इट इज ऑल्सो द अदर थिंग विच विल इम्पैक्ट दिस काउंटर। तो 1400 1500 तो अभी दिख रहा है, तो मतलब होल्ड करना है अपने को ये अदानी एनर्जी का स्टॉक। मयूरी मैम, पटना जा रहा हूं अनीता मैम के पास। अनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैं गुड आफ्टरनून। आजकल ऐसा लगता है मैं पटना से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं, पता है क्यों? सतु साहब बताओ क्यों? नो आइडिया। आप गेस्ट नहीं करते हो। 2 दिन से मैंने महारानी शुरू करी है सीजन 1, ओ तो मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूं पटना से। अच्छा अनीता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? आपने देखी क्या महारानी वो सीरीज? नहीं, अभी तो नहीं देखी हूँ। मैंने भी अभी शुरू करी है, सीजन 1 ही शुरू करा है, अच्छी लग रही थी मुझे। अनीता मैम कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में? मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। 1 साल से। और खुद ही अपने स्टॉक चुन रहे हो, कोई गाइड कर रहा है, मदद कर रहा है? कैसे हो रहा है स्टॉक पिकिंग? नहीं, मैं खुद से चुनती हूँ और थोड़ा बहुत CNBC आवाज देख के। ऐसे मैं गावस्कर को फॉलो करती हूँ और अनुज सिंघल जी को। गावस्कर और अनुज जी दोनों सुन रहे होंगे, दोनों का सीना फूल रहा होगा। गावस्कर तो खास तौर पे सुन रहे होंगे। तो गावस्कर का सुनती हो, मतलब जो गावस्कर कहते हैं वो पिक ले लेते हो आप, स्टॉक ले लेते हो? हाँ, मैं उनका पिक लेती हूँ। और कमाई करके दे रहे हैं वो स्टॉक्स बढ़िया? अभी तो बस ठीक ही ठाक है। जो बोलते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हो आप? क्या सर? जो बोलते हैं पूरा पूरा वैसे स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हो, नहीं लगाते हो आप? नहीं, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो हिट कर जाता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ सत्य साहब, इसका क्या करें हम? रिटेल को अच्छा नहीं लगता स्टॉप लॉस लगाना, वो हिट कर जाता है तो बुरा लगता है, ऐसा लगता है पड़े रहने दो, आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा। ये स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक क्या है? हम रिटेल लगा नहीं पाते हैं। चीजें है कि अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप फ्रंट लाइन में डील करते हो, फ्रंट लाइन यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, या आप कह सकते हैं कि जो F&O वाले काउंटर्स है, तो जनरली वो जहां पे रैलीज चलती है, जहां पे स्ट्रेंथ है, वहां पे मैं मानता हूं कि चलो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल मारुति या महिंद्रा है, तो जहां पे ठीक है भैया कि चलो नीचे आया आज, नहीं तो कल ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। तो ऐसे में अब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है आशीष जी, कि बहुत सारे काउंटर्स ऐसे होते हैं कि स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप, सिलेक्टिव, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है, ट्रेड लेने से पहले आपको ये सोचना है कि ये ट्रेड में शॉर्ट टर्म के लिए ले रही हूँ, इंट्राडे के लिए ले रही हूँ, या पोजिशनल ले रहे हो। होता क्या है, इंट्राडे वाला ट्रेड कभी कभी पोजिशनल हो जाता है और वो सालों साल वो स्टॉक पड़ा रहता है क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आई थिंक ये थोड़ी सी गलत स्ट्रेटेजी है। तो आपको एक बार डिसाइड करना है कि आपको ये जो ट्रेड है ये आपने किस लिए लिया है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लिया तो स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिर आपके पास वो श्योर शॉर्ट रीजन होना चाहिए कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन लगाने का, क्योंकि अगर अपन टेक्निकली कह रहे हैं और एक्सपर्ट इसीलिए चैनल पे सबसे पहले स्टॉप लॉस बताते हैं, टारगेट तो दूसरी चीज़ होती है, कहाँ लगाना है स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर वो पैटर्न फॉल्टर कर रहा है, मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है, तो अपने को ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। वो कम नुकसान में निकलना ज़्यादा अक्लमंदी है मैम। लगा लिया करो। अगर आप टेक्निकल को फॉलो कर रहे हो तो उस एक्सपर्ट की पूरी डॉट टू डॉट सब कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करने का। खैर अनीता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा है कि मैंने 108 शेयर लिए हैं प्रवेग के एट द रेट ऑफ 1094। 1094। प्रवेग का आइडिया कहाँ से आया? ये तो मुझे लगता है गावा सर ने नहीं बताया होगा। नहीं, ये आइडिया तो वो जो अयोध्या का थीम चल रहा था और ये लक्षद्वीप का जो न्यूज आ रहा था, वो देख के मैंने बस चलती ट्रेन में चढ़ लिया। और जैसे मैं चढ़ा कि थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक गई, मैं बैक हो गई। वो पटना की ट्रेन थी, पटना में ही खत्म हो गई। फंस गया मामला। ये रेट मेरा एवरेज करके है। मैं तो और भी महंगा ली थी, 1285 पे ली थी। अच्छा।
प्रवेग, बात सही है, ये थीम ने बहुत पकड़ा था। तूल गजब का रीरेट हुआ ये स्टॉक, लंबा चार्ट खोलिएगा डायरेक्टर साहब। ये कंपनी वैसे एग्जीबिशन वगैरह के लिए जानी जाती थी, फिर इसने वो मेरे ख्याल से वाइट रन में टेंट सिटी डाली, फिर धीरे धीरे करके वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे, फिर अयोध्या के टाइम पे इसके चर्चे चले कि वहाँ पे भी टेंट सिटी खड़ी करेंगे। ये आप सही कह रहे हो, बहुत तूल पकड़ा, बहुत मोमेंटम आया। सत्य साहब क्या करना है, एक तरफा मूव आया था इस स्टॉक में, अब 988 पे चल रहा है, अपनी खरीद है ऑलमोस्ट 1100 की, भाव मिलेगा नहीं मिलेगा? आशीष जी, मैं वही देख रहा हूँ कि इसमें क्वांटिटी कितनी ट्रेड होती है। लाख शेयर ट्रेड होते हैं, लाख 1.5 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, क्योंकि ये काउंटर मैंने पहली बार मैं चार्ट पे देख रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैंने मुझे पता नहीं था ये स्क्रिप्ट के बारे में। एनीवे देखिए, चार्ट अगर देखें तो मुझे लगता है 950 970 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पे आप कह सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, जहां पे 10 20 50 100 एंड 200 डीएमएस आते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है कि इतना जल्दी टूटता नहीं अनटिल अनलेस कुछ नेगेटिव आप कह सकते हैं कि न्यूज यहाँ पे आए। तो मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है इस लेवल के ऊपर। इवेंचुअली मुझे लगता है ये 1100 प्रोबेबली 1200 तक भी जाए। तो काउंटर को देख के तो लगता नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। तो आप फिलहाल तो मैडम आप बने रहे, स्टॉप लॉस होगा आपका 925 का। यहीं पे स्टॉप लॉस की अहमियत थी। आपने सही टाइम पे, बहुत खबरों में था, सही कह रहे हो, बहुत मोमेंटम में था, अपन ने मोमेंटम चेज किया था। अगर स्टॉप लॉस लगा के 20 25 50 रुपए जहां से भी निकलना था तो इस तरह का नुकसान ना हो रहा होता। वो तो लकीली बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, हल्का सा डंडा पड़ के कंसोलिडेट ही हुआ है ज्यादा, अदरवाइज एक तरफा मूव थे, अगर गिरना शुरू होता तो काफी गिर सकता था। खैर, ये है प्रवेग पे इस समय का व्यू। मयूरी मैम, अगला सवाल। हाँ, मेरा अगला सवाल है टाटा स्टील। मैंने लिया था 135 रुपीस में, रुपीस के अंदर में 700 क्वांटिटी। अरे वाह, इसमें प्रॉफिट है, लेकिन कब तक रुकना है और कब मतलब सेल करना है ये बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया स्तरों पे लिया था, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा मूव टाटा स्टील एंजॉय करे। आपने क्यों लिया था? फंडामेंटली लिया था, मोमेंटम में आ रहा था, ले लिया था? टाटा स्टील चुना कैसे? ले लिया था, ऐसे ही डाउन गया था तो भैया ने बोला ले लो, ले लिया। सही बात है भाई, जिसने भी बोला पता नहीं क्या असम्पशन था, लेकिन मोमेंटम में बहुत बढ़िया है। मेटल एज अ स्पेस बहुत बढ़िया मोमेंटम में है। सत्य साहब, बढ़िया ट्रेड रहा ये मोमेंटम प्ले, कितना और दमखम है, कैसे अप्रोच करूं, कहां मुनाफा बांधूं, कहां स्टॉप लॉस लगाऊं, कैसे अब इसमें स्ट्रैटेजाइज करूं? आशीष जी, देखिए टाटा स्टील ही हमारा भी एक बाय पिक था और हमें लगा था, क्योंकि जब जिस तरह से ये 130 135 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था और उस टाइम ऐसा था सिचुएशन कि ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर चल गया था सिवाय मेटल के। तो थोड़ी नजर मेटल पे लगी, तब वैल्यूएशन या प्राइस वाइज आप कह सकते हैं कि मुझे टाटा स्टील थोड़ा अट्रैक्टिव लगा कि 135 140 में बुरा नहीं था। तो जिस तरह से टाटा स्टील में मोमेंटम आया और हर मोमेंटम में हर लेवल पे ये ब्रेकआउट देते गया। फिलहाल अगर बात करें तो 160 के ऊपर टाटा स्टील जिस तरह से फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये 200 का टेस्ट करेगा। प्रोबेबली यहाँ पे एक बार डिप भी आ जाए, 160 का लेवल टेस्ट हो जाए, ये सब वोलेटिलिटी आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, सामने 200 प्लस का टारगेट लेके टाटा स्टील में काम करे। वाह, 200 प्लस, 135 की खरीद। अभी तो रुकी है, अभी तो जर्नी आधी हुई है ऐसा लग रहा है, और बढ़िया मूव्स एंजॉय। पर ये क्या है, मेटल वेटल के फंडामेंटल अपनी जगह, मोमेंटम होता है, मोमेंटम में स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है। 150 पे लगा लीजिएगा इस समय, और फिर सत्य साहब जैसे जैसे मोमेंटम आता जाए अपन ट्रेल करते रहे, है ना? हाँ, एक स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाए। एक जनरली एक थंब रूल होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने 150 पे लिया है तो मैं 150 प्लस 5% ऐड करूंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा। जैसे काउंटर बढ़ते जाएगा एक पर्टिकुलर लेवल के बाद मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा 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 करके बढ़ाते जाऊंगा, सो दैट अगर कहीं बाजार में कॉल आता है, कोई मेटल में निगेटिव न्यूज आता है तो मैं फंसू नहीं और मेरा एक 5% 10% तो भी सेव हो जाए। ठीक भाई, इस स्ट्रैटेजी के साथ मयूरी मैम बने रहिए टाटा स्टील पे। फिलहाल के लिए मेरा स्टॉप लॉस है 150 का। अनीता मैम, अगला सवाल। ट्राइडेंट के लिए मेरा अगला सवाल, जो कि मैंने 1000 शेयर लिया है 46 के रेट पे। ये आइडिया कहां से आया? ये एक दिन न्यूज सुन रही थी कि टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छा रहेगा साल, तो फिर देख के ले लिया। क्या आपने कहा था कि गाबा सर को सुनते हो, फिर आपने कहा अनुज जी को सुनते हो, मन की करते हो अपनी? हाँ, गावस्कर का भी मैंने इधर लिया है, यूपीएल,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अच्छा। फेडरल बैंक, मतलब अपना वाला जो लिया था जो फंस गया उस पर क्वेरी पूछ रहे हो, जो नहीं फंसा उसमें क्या पूछना, ठीक बात। जी सर। सतपति साहब, ट्राइडेंट लिमिटेड 46 की खरीद 40 पे चल रहा है, 5-6 रुपए मेरी खरीद से नीचे। जी आशीष जी, मुझे लगता है कि ट्राइडेंट का एक लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है करीबन 37 का। 37 के आसपास अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो 37 पे बेस बना है, 37 36 ये बेस बना है। मेरे हिसाब से इस बेस के बाद यहाँ पे फिर से एक रैली रिज्यूम होगी, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में बीटिंग हुई है, यहाँ पे करेक्शन खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं लगता है करेक्शन जितना होना था हो चुका है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। सो मेरी तो सलाह यही होगी कि आप फिलहाल बने रहे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 36 का आशीष जी। और सामने मुझे लगता है कि अगर आप इसे एक 2 से 3 महीने का वक्त दे तो आपको जो प्राइस मिलेगा वो रहेगा 50 to 55। तो ट्राइडेंट आई थिंक यस इट्स अ गुड बाय, आप इसमें बने रह सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 36 स्टॉप लॉस होगा। 36 मेरा इस समय स्टॉप लॉस होगा। फिलहाल के लिए होल्ड करिए इस स्टॉक को। हाँ, कुछ स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक अब 2.5% से ज़्यादा उछाल, जब एचडीएफसी बैंक ठंडा पड़ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स अब दिखाइए इंडिविजुअल स्टॉक्स, ये देखिए आईसीआईसीआई की तेजी बढ़ती चली जा रही है जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का वैसे आज एडीआर भी काफ़ी चमका हुआ था, दिखा रहा था कि आज बढ़िया शुरुआत होगी यहाँ पे, और कल बैंक्स रिकॉर्ड हाइस पे थे भी। अपोलो हॉस्पिटल्स अब 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 6,500 के ऊपर के शेड्स हैं। मारुति सुजुकी ने पिकअप शुरू करा है, लाल से मेरे ख्याल से हरे में आ गया। ये देखिए क्या मूव आ रहे हैं मारुति में अब इस समय। 13,000 की तैयारी कर रहा है मारुति का स्टॉक, गजब है। चलिए, अच्छा मयूरी मैम, अगला सवाल। हाँ, मेरा है अगला सवाल टेक महिंद्रा। मैंने लिया था 1325 में 44 स्टॉक, इसका क्या करना है? टेक महिंद्रा 44 स्टॉक 1325 की खरीद। ये लंबी अवधि के लिए लिया है कि ट्रेडिंग का मन था मयूरी मैम? ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जब प्रॉफिट होगा कितने में आएगा या देख लेते फिर हैं। मतलब अच्छा, फिर लिया क्यों था? ये भी भाई का आइडिया था, भैया का? नहीं नहीं, ये मैंने लिया मेरे हिसाब से लिया था। ठीक बात। चलिए, टेक महिंद्रा लिया है सतपति साहब, 77 रुपए का नुकसान हो रहा है। आप जितना कहो रुक जाऊंगा, लेकिन कमाई करके देते तो मजा आ जाएगा। आशीष जी, मुझे लगता है टेक महिंद्रा में जिस तरह से करेक्शन हुआ है 1400 से लेके करीबन करीबन 1250 तक, तो ये जो 1235 जो लेवल है इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसका है 200 डीएमआर। अगर आप इस तरह से देखें कि इस लेवल को पिछले 1 महीने से टेक महिंद्रा रिस्पेक्ट कर रहा है, कम से कम आप कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन हो गया ये इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये इसके लिए एक सैक्रोसेंट लेवल हो गया। मेरे हिसाब से ये 1230 1235 ये लेवल टेक महिंद्रा मेंटेन करेगा, और इवेंचुअली यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा जिसका टारगेट है कम से कम 1350 का। तो आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते यहाँ पे क्लियर कट होल्ड का सिग्नल ही मिलेगा। इनफैक्ट कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो 1230 1235 इस रेंज में एक्यूमुलेट करे। स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 1200 का, क्योंकि देखिए बाजार है, बाजार में कुछ भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस की जरूरत है। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ आप भी बने रहे, टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1350। आ जाएगा आपका भाव, और आपके भाव के ऊपर भी जाने की तैयारी लगाइए। 12 पे स्टॉप लॉस, 1200 पे 1350 के लक्ष्य टेक महिंद्रा में नजर आते हैं। खैर, रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा फ्राइडे से, पता चल जाएगा कैसा मूड माहौल बन रहा है, उसके बाद रिविजिट कर भी लीजिएगा स्टॉक को। फ्राइडे को दरअसल टीसीएस के नंबर्स पे एक पिक्चर पेंट कर देंगे ओवरऑल इस सेक्टर का हाल कैसा रहने वाला है। चलिए, इस नोट पर मयूरी मैम, अनीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज सीएनबीसी आवाज के साथ। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपति साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बढ़िया तरीके से मदद करने के लिए, और ये कहने के लिए कि 1-2 दिन में ही मुंबई आ रहा हूँ। थैंक यू उसके लिए, डब्बा लेके। आज ही आऊंगा। थैंक यू। चलिए, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भाई। फ्लैट लाइन की तरफ अब भारतीय बाजार बढ़ते हुए, तो मुनाफा वसूली है। निफ्टी बैंक ने सिर्फ समीकरण थोड़े बहुत सुधार रखे, और इंडिविजुअल स्टॉक्स जो अपन ने दिखाए थे वो कुछ बढ़िया मूव्स डिलीवर करते हुए। अच्छा,
डायरेक्टर साहब भी सुन रहे हैं। मेरे को एक क्लिक हुआ था कि यार अभी आ रहा है परसों छुट्टी। डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं ना? तो कल ही अपन ऊपर से शो करेंगे, क्योंकि इस फ्राइडे ऑनवर्ड्स अब से 12:30 बजे आवाज़ का वीकेंड स्पेशल लौट रहा है। तो वो जो अपन पिक्स वाले शोज़ करते थे कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके बॉलीवुड से वगैरह वगैरह, वो इस फ्राइडे ऑनवर्ड्स वापस शुरू हो रहे हैं। तो अब से वो वीकेंड स्पेशल या न्यूज़ रूम स्पेशल जो है थर्सडे को होंगे, और इस बार थर्सडे छुट्टी है तो कल वेडनेसडे को ही वहाँ से करेंगे। उसको भी छोड़ेंगे नहीं, तो अपन करेंगे कल वहाँ से करेंगे, और फ्राइडे ऑनवर्ड्स अब से वो वीकेंड स्पेशल की शुरुआत करेंगे। चलिए इस नोट पर कल आपसे 12:27 पे वापस न्यूज़ रूम से आवाज़ के मुलाकात करेंगे। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।